कभी भी एग्जाम में सीसैट के नाम से डर लगने लगे, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमेशा अपने आप के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए कि हमने इतनी प्रैक्टिस करी है एग्जाम से पहले कि अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर हमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, और अगर हमसे हो गया तो वो सिर्फ हम ही से होगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले कि यूपीएससी कहीं से भी सवाल दे ले, आप 66.67 तो क्या 100 मार्क्स क्रॉस कर लो। इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि सीसैट में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए। सीसैट का डर अगले 1 महीने में आपका और एक्सपोनेंशियली कम होने लगेगा। ये मेरी कमिटमेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि एक क्यूब में 6 फेसेस हैं। हमें पता ही है 6 फेस होते हैं, ठीक है। X fix one cube on each side of the face। बेसिकली वो कह रहा है कि एक 6 फेस वाला क्यूब है। X नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, ये आपके वाले X की बात नहीं हो रही है, दूसरा व्यक्ति X है। उसने बोला कि यहाँ पे हर एक क्यूब के ऊपर हमने एक नया क्यूब चिपका दिया, हर फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपकाया। कि मतलब ये वाले फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया, ये जो आगे वाला फेस है इसके ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया, ऊपर वाले फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया, लेफ्ट वाले फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया, नीचे वाले फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया। इस तरीके से क्या करा, हर फेस के ऊपर एक नया क्यूब चिपका दिया। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड टू द एरिया ऑफ अ सिंगल क्यूब। वो कह रहा है हमारे को रेशियो निकालना, मेंस्युरेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझते हैं। पहले मैं आपको एक बारी फटाफट से सरफेस एरिया रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हमेशा इस वीडियो में हम क्या करते हैं सीरीज में, कि जो भी क्वेश्चन होता है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये क्यूब है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a², और वॉल्यूम होती है a³। सर ये a क्या होता है, a होता है ये जो लाइन होती है ना, इसकी लेंथ, और ये सारी सेम होती हैं। ये वाली लाइन a हो गई, ये वाली लाइन a हो गई, ये वाली लाइन a हो गई, ये वाली लाइन a हो गई। इस तरीके से सारी की सारी लाइंस जो होती हैं ये a होती हैं, इनकी लेंथ सेम होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्यूब के 4 फेसेस कंसिडर करते हैं। 4 फेसेस, सिर्फ 4 फेसेस। टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेसेस कंसिडर करते हैं। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो पूरा अंदर खोखलापन है, इसमें कितना लिक्विड हम डाल सकते हैं, इसमें कितना आयरन हम फिल कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो ये क्यूब के फॉर्मूलेज होते हैं, राइट। ठीक है। एक बात और बताइए थोड़ी सी, अगर मैं मैथमेटिकली आपसे बात करूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो क्यूब है इट इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स। सोचो ध्यान से, एक स्क्वायर ये हो गया, फिर एक स्क्वायर ये हो गया, फिर एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक ये पीछे वाला हो गया, और एक ये साइड वाला हो गया। मतलब इट इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स। ठीक है। आपको, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये साइड ए है तो एक स्क्वायर का एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होता है। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर। अब क्योंकि इसके पास 6 स्क्वायर्स हैं, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जितने स्क्वायर्स होंगे उतनी बार हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया में हम 6 स्क्वायर्स कंसिडर कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया में 6 स्क्वायर्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने ये स्क्वायर के एरिया को, एक फेस के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया 6a²। राइट। तो अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कि हमने एक क्यूब लिया और उस क्यूब के हर फेस के ऊपर हमने एक नया क्यूब चिपका दिया, कुछ इस तरीके से। इस वाले फेस पे एक क्यूब चिपका दिया, 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 नीचे वाले फेस पे एक क्यूब चिपका दिया, लाइक दिस। अब वो कह रहे हैं ये जो नई फिगर बनी है ना, ये जो नई फिगर बनी है, पहले उसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर, ये कितना होगा। बेसिकली हमारे को क्या करना है, हमारे को सिंपली ये करना है
क्या आप ये समझिए कि ये जो क्यूब हमारे को सेंटर में दिया हुआ था सबसे पहले, इसके हर फेस पे हमने एक नया क्यूब चिपका दिया। तो मतलब कि इसकी जो 6 साइड्स हैं, वो तो अब हमारे को विजिबल नहीं होंगी, क्योंकि वो जो दूसरे 6 क्यूब्स हैं उनके अंदर छुप गई। तो ये वाले क्यूब की जो 6 साइड्स हैं, वो अब हमारे को विजिबल नहीं होंगी। ठीक बात है। और जो नए क्यूब्स हमने चिपकाए, उनकी भी हमारे को सिर्फ 5 साइड्स विजिबल होंगी। क्यों? ये वाली साइड तो चिपकने में चली गई ना। जो सेंटर वाला क्यूब है, सपोज करिए ये वाली जो साइड है, ये तो हमने इसके इस वाले फेस पे चिपका दी, लेट अस से। जब हम चिपकाएंगे तो जो नए वाला क्यूब है उसकी भी तो एक साइड छुप जाएगी चिपकने में। तो उसकी कितनी साइड्स विजिबल बचेंगी? 5 साइड्स। तो जो नया क्यूब हमने चिपकाया उसका कितना एरिया हमारे को दिखेगा? 5a²। और ऐसे हमने 6 क्यूब्स लगाए हैं टोटल, तो 30a²। बोल सकते हैं ऐसा, 30a² कि जो हमने नया क्यूब चिपकाया है उसका एक फेस यहां चिपकने में चला गया, वो हमारे को दिखेगा नहीं बाहर से। बचे हुए जो 5 फेसेस हैं वो दिखेंगे, इसलिए 5a² का एरिया जो होगा वो विजिबल होगा। और ऐसे कितने क्यूब्स हैं? इसके हर एक फेस पे एक ऐसा क्यूब है, टोटल 6, मतलब कि 30a² जो है वो एरिया होगा न्यू फिगर का। और जो ओल्ड फिगर है, सिंगल क्यूब है, एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब, वो तो अभी अभी हमने निकाला 6a²। कि ये जो ओल्ड क्यूब है इसकी 6 की 6 साइड हमारे को पहले दिख रही थी, तो इसका एरिया 6a² हो गया। और नई फिगर का 30a² कह रहे हैं, इनका रेशियो क्या होगा? अब तो ये आसान हो गया। रेशियो इज 30a² अपॉन 6a², दैट इज 5:1। सी इज द आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ए ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट एट 360 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी तेज चलाना नहीं चाहिए वैसे, और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि लोग अपनी वो स्पीडोमीटर की रील और फोटो वगैरह बना के इंस्टा यूट्यूब पे डालते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा कुछ करता है तो वो सब मत करिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। और कई बार ऐसा न्यूज़पेपर और न्यूज़ में देखा है कि एक्सीडेंट्स वगैरह भी इससे हो जाते हैं कई बार अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के, तो आपको ये सब नहीं करना है। वो जो है व्यक्ति अपनी कार को 360 मीटर पर सेकेंड पे चलाता है। मूविंग अहेड फॉर सम आवर्स ही फाइंड्स कि उसकी हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उसने बीच में 20 सेकंड का ब्रेक लिया और 20 सेकंड में उसने बल्ब चेंज कर दिए। 20 सेकंड में कौन से बल्ब चेंज हो रहे हैं? आदमी है या पिकाचू? मीनवाइल उसने नोटिस करा कि पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। देखिए, ये है ए की कार जो चल रही थी 360 मीटर पर सेकंड पे। अब वो यहां पे रुक गया हेडलाइट चेंज करने के लिए। उसने देखा कि पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, लेट अस से बी की। वो गाड़ी पहले इससे 400 मीटर पीछे थी, और अब इसने देखा कि वो गाड़ी इससे 200 मीटर आगे चली गई है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार। हमारे को स्पीड ऑफ बी निकालनी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब ए यहां पे खड़ा हुआ था 20 सेकंड के लिए, जब ए 20 सेकंड के लिए यहां पे खड़ा हुआ था, उस 20 सेकंड में ये बी पीछे से आया, 400 मीटर ट्रैवल करा, और फिर 200 मीटर और आगे चला गया। मतलब कि इस 20 सेकंड में बी ने 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि ए की स्पीड इस टाइम पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो हेडलाइट चेंज करने के लिए रुका हुआ था 20 सेकंड के लिए। तो बी पीछे से आया, 400 मीटर ट्रैवल करा, 200 मीटर आगे निकल गया, टोटल 20 सेकंड में 600 मीटर ट्रैवल कर गया। कह रहा है स्पीड ऑफ बी क्या है? तो स्पीड ऑफ बी हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 600 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन हमारे को किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे को दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। जिनको कन्वर्जन नहीं आता उनको एक बार सिखा देता हूं। आप ये बताइए कि अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? 30 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? कि मीटर ऊपर है और सेकेंड नीचे है, राइट। मीटर पर सेकेंड का मतलब यही होता है कि एक सेकेंड में 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है। एक सेकेंड में 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यही मतलब होता है 30 मीटर पर सेकेंड का। हाँ ठीक है। अब अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइड बाय 1000 करते हैं, और अगर सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है
तो उसे 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। 108 किलोमीटर पर आवर। राइट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग पैटर्न बताइए क्या आएगा। इन दोनों फिगर से पैटर्न समझना है और ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप यहाँ तक सीरीज देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे वीडियो रोज आते हैं, साथ में पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स के ऊपर डिटेल्ड प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट में बताएंगे कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है और अगले वीडियो में किस मुद्दे के ऊपर हम क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पैटर्न ये था कि एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है। अगले वाले पार्ट में सर्कल बाहर आ गया और स्क्वायर अंदर है। सिमिलरली इधर ट्रायंगल बाहर है और सर्कल अंदर है, तो अगले वाले में हमारे को सर्कल बाहर और ट्रायंगल अंदर चाहिए। सर्कल बाहर और ट्रायंगल अंदर नहीं, सर्कल बाहर ट्रायंगल अंदर नहीं, सर्कल तो बाहर है लेकिन ट्रायंगल की शेप पलट दी इन्होंने, हमारे को ट्रायंगल ऊपर की तरफ ही पॉइंट करता हुआ चाहिए। आंसर हो गया ए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड डू लाइक द वीडियो।